जय जय जगदम्ब मात नर्मदा भवानी। गाइए जय जगदम्ब मात नर्मदा भवानी। जय जय जगदम्ब मात नर्मदा भवानी। जय जय जगदम्ब मात नर्मदा भवानी। नर्मदा भवानी मां जगत कल्याणी। 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 जय जय जगदम्ब मात नर्मदा भवानी। 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 जय हो। शरीर भगवान के विग्रह में माई मेरा समाहित हो गई। जब हम जीवन में भक्ति की ओर मुड़ जाते हैं तो हमारा जीवन, हमारा कर्म जब सत्कर्म हो जाता है, जब जीवन का कर्म भगवान से जुड़ जाता है तो वो अपने जीवन का स्वतः ही कल्याण करने वाला हो जाता है। ये मीरा जाई मीरता परनाई गणचित को राम भजन के कारणे सकल सृष्टि कर्मो। राम नाम का आश्रय लेने के कारण भक्तों में शिरोमणि भाई मीरा बन जाती है। इसलिए हमारा जीवन जब भगवान से जुड़ जाता है, हमारी प्रीति जब भगवान से जुड़ जाती है तो अपने आप स्वतः ही हमारे जीवन का कल्याण हो जाता है। और ये जो कथा है ये एक माध्यम है कि हम भगवान से जुड़ जाए। भगवान से जोड़ने का साधन है भगवान की कथा, क्योंकि भगवान की ओर जाने के लिए 9 मार्ग है और उस 9 मार्ग में से एक मार्ग जिसको भी हमने जीवन में चुन लिया तो हम स्वतः ही भगवत धाम की ओर पहुंच जाएंगे। नवदा भक्ति में बाबा मानस में वर्णन करते हैं कि प्रथम भगति संतानकार संगा दूसरी रति कथा प्रसंगा। दूसरी रति कथा भगवान की कथा का श्रवण भी कर लिया जाए तो जीवन का कल्याण हो जाता है। इसलिए भगवान की कथा जब हमारे जीवन में प्रवेश हो जाती है तो जीवन का अपने आप कल्याण हो जाता है। इसलिए माँ नर्मदा का पावन पुलिन तट जो सारे दुखों को समाप्त करने वाला, आनंद को प्रदान करने वाला है, तो हम सब माँ नर्मदा के पावन दक्षिण तट पर भृगु कमंडल क्षेत्र जहाँ पर भृगु ऋषि ने माँ नर्मदा के पावन तट पर तप किया था। भृगु ऋषि यहाँ पर क्यों आए? एक बार क्या हुआ, सारे संत महात्मा ऋषि मुनि एक जगह एकत्रित हुए तो वहां पर सब लोगों ने विचार रखा कि हमारे 3 देवता हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो इन तीनों देवताओं में सर्वश्रेष्ठ देवता कौन है? तो का परीक्षा ले जाए कि तीनों देवताओं में सर्वश्रेष्ठ देवता कौन है?
तो कहा परीक्षा कौन लेगा? तो कहा भृगु ऋषि ने कहा कि मैं जाकर के और परीक्षा लेता हूँ। तो भृगु ऋषि सबसे पहले गए ब्रह्मा जी के यहाँ। जैसे ही ब्रह्मा जी ने कहा आइए भृगु ऋषि पधारिए, आपका स्वागत है, तो भृगु ऋषि ने जाकर के क्या करा कि ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़ ली। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया कि मैं तो इसका स्वागत कर रहा हूं, ये मेरी दाढ़ी पकड़ रहा है। क्रोध आ गया। भृगु ऋषि ने कह दिया कि जिसके जीवन में क्रोध है वो कभी भी सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकता है। वहां से गए बाबा महादेव के यहाँ। बाबा महादेव ने कहा आओ बैठो, जलपान करो। तो इन्होंने बाबा महादेव का भी अपमान कर दिया। बाबा महादेव को भी क्रोध आ गया। भृगु ऋषि वहां से भी चल पड़े और कहाँ पहुंचे? वैकुंठ में। वहां पर वैकुंठाधिपति भगवान नारायण शेष शैया पर विराजमान है। माँ भगवती लक्ष्मी भगवान के चरण कमल दबा रही है और भगवान के पार्षदगण भगवान की सेवा कर रहे हैं। और उसी समय भृगु ऋषि वहां पर पहुंचे और जाकर के और भगवान के छाती पर वक्षस्थल पर जोर से जो है अपने पैर का प्रहार किया। भगवान ने भृगु जी के पैर पकड़ लिए। चाहे ब्राह्मण देवता आपको कहीं लगी तो नहीं? मेरी छाती कठोर है, आपके पैर कोमल है। भृगु ऋषि ने वही सिद्ध कर दिया कि जिनको छाती पर लात मारने के बाद भी मेरे पैर को प्रणाम कर रहे हैं, इन्होंने क्रोध के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है। और जो क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेता है वो जगत में सर्वश्रेष्ठ हो जाता है। सब देवताओं में सर्वश्रेष्ठ भगवान नारायण है। ये उसी दिन से ये कहावत चली है कि क्षमा बढ़न को चाहिए और छोटन को उत्पात। विष्णु को काल घट गयो जो भगवान आभूषण क्या है? जीवन का सबसे बड़ा आभूषण है क्षमा। हम किसी को क्षमा कर दे वो हमारे जीवन का सबसे बड़ा आभूषण है। भृगु ऋषि ने आकर के संतों की धर्म सभा में उद्घोष कर दिया कि जिसने क्रोध पर विजय प्राप्त कर लिया वही सर्वश्रेष्ठ कहलाता है और भगवान विष्णु सर्वश्रेष्ठ कहलाए। देखो देवता तो तीनों ही श्रेष्ठ हैं, लेकिन ये कथा यदि हम हमारे जीवन से देखें तो ये कथा हमको के गढ़ पर जयकार करते हुए और माँ नर्मदा को प्रणाम करते हैं, फिर माँ की आरती करेंगे। बोलो नर्मदा मैया की। नर्मदे त्वं जगन्माता, नर्मदे त्वं जगत्पिता, नर्मदे त्वं जगद्धात्री, नर्मदायै नमो नमः। भोले की पूजा की थाली ज्योत मन की जगाली, तेरी आरती उतारू मेरी माँ। तू जो दे सहारा सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों में हारो भोले माँ। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ।
चरणों में बारो भोले सफल हमारे जन्म जनेता जन्मों से सफल हमारे जन्म जनेता जन्मों से कर दिया माला रहो में तेरा रहे जब तक ये प्राण धरो तेरा ही जब तक ये प्राण धरो तेरा ही नाम तेरा पुकारो मेरी माँ तो जो दे सहारा सुख जीवन का सारा तेरे चरणों में बारो भोले माँ ओ माँ ओ माँ सुमन सुभर सुजान पुष्पांजलि अर्पण करो मेरी माई करो स्वीकार चाली जी चढ़ादेशु मंद पुष्पांजलि समर्पयामि नर्मदा मैया की जयकार लगाओ बोले नर्मदा मैया की श्री हनुमान जी महाराज की कुल देवता की कृष्ण कन्हैया लाल की अजमल अवतार की तेजा जी महाराज की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का सत्य सनातन धर्म की हिंदू धर्म की गौ माता की नर्मदा माई की गंगा माई की यमुना माई की समस्त देवी देवताओं की आज के आनंद की हर नमः